अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बिलाल। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मीन को वो कह रहा है कि दो हमारे पास जो चार्ज हैं, एक ये चार्ज है और ये चार्ज है, इनकी जो आपस में फ़ोर्स लग रही है, एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो फाइंड करें मीन के इलेक्ट्रिकल। और इन पर जो ज़मीन फ़ोर्स लगा रही है, क्योंकि ज़मीन हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किस फोर्स से? ग्रेविटी की फ़ोर्स से। मीन कि इन चार्जेस पर जो ज़मीन फ़ोर्स लगा रही है ग्रेविटी की, वो फोर्स भी मालूम करें। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा है, इन दोनों चार्जेस के जो मैस हैं वो कितने हैं? वो एक यानी 10 ग्राम मैस है, इसका भी 10 ग्राम है और इसका भी 10 ग्राम है। तो हमने इसको केजी में कन्वर्ट किया, किलो में, तो 1000 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया? केजी में। सेम हमारे पास इन पे जो चार्जेस हैं, हर एक पर जो चार्ज है वो कितना है? 20 माइक्रो कूलम। तो ये हमारे पास किसके इक्वल? 20 माइक्रो कूलम के इक्वल आ गया। और इनके दरमियान जो सेपरेशन है, इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? 10 सेंटीमीटर के। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 100 पे डिवाइड कराया, तो हमारे पास आ गया 0.1 मीटर। दोनों की यानी कि इन दोनों की रेशो, इलेक्ट्रिकल की और ग्रेविटेशनल की। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले तो फाइंड करेंगे इन दोनों के आपस में, यानी कि एक दूसरे पर जो लगा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो कितनी है, और इन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्स इन पर लग रही है वो कितनी है। वो हमारे पास इसका फार्मूला गिवन है, दोनों चार्जेस हैं Q1 Q2 ओवर इनके दरमियान जो सेपरेशन है R²। तो डेटा हमने पुट कर दिया। के की वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में के पर हमारा पूरा एक लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है इस पर। तो ये के मीडियम है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? एयर है। तो एयर के लिए के की वैल्यू क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹9। तो अब हमारे पास Q1 ये 20 माइक्रोकूलम है और सेम Q2 भी 20 माइक्रोकूलम है, और जो इनके दरमियान सेपरेशन है वो 0.1 का स्क्वायर, उसके इक्वल आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्जेस को, ये तो हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारे पास पावर है, पावर को हमने क्या किया? ये -6 और ये -6, ये -12 हो गया। अब मैं 20 मल्टीप्लाई बाई 20 400 को मैं क्या करता हूँ? कन्वर्ट कर लेता हूँ। 400 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या? 4×10⁻², क्योंकि इसका पॉइंट इधर था, हमने इधर 2 दर्जे इधर लेकर आए हैं, तब ये इसकी पावर में चला गया। तो ये अब हमारे पास ये -6 -12, और ये पावर कितनी है? 9, और ये भी क्या है? 2। तो ये अब सारी पावर को मैंने क्या कर दिया? बेस एक दफ़ा लिख कर सारी पावर को ऐड कर दिया। ये प्लस का 9, ये 2 और ये -12। तो इनको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों की एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो कितने? इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ोर्स वो 360 न्यूटन है। तो अब हमने ग्रेविटेशनल की फ़ोर्स फाइंड करनी है। सेम हमारे पास जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, और जो मैस है हमारे पास वो भी हमें गिवन है। तो हमने सारी वैल्यू इस फार्मूला में रखी। तो हमारे पास जो इन चार्जेस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल आ गई? 6.67 10⁻⁻13 आ गई। अब ग्रेविटी की फ़ोर्स भी आ गई और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई। इन दोनों की रेशो हमारे पास किसके इक्वल आ गई? 5.4 10⁻14। तो इसका मतलब यह है, ये वाले जो दोनों चार्जेस हैं, इन पर लगने वाली आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन दोनों की रेशो वो किसके इक्वल है? इस फोर्स के इक्वल है। ए पॉइंट चार्ज Q is placed at a origin. Calculate electric field at a point 2 meter from the origin on the z-axis. अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक जो चार्ज है, ये हमारे पास एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है? जी एक्सिस। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास चार्ज है ना, वो एट ओरिजिन पड़ा है ओ पर, क्यू,
लेकिन वो जो चार्ज लगा रहा है 2 मीटर यानी कि एक्स वाई और जी एक्सिस, वो कह रहा है कि ये जो अट्रैक्शन लगा रहा है जी एक्सिस पर कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है, उस पर ये जो क्यू फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ये जो चार्ज क्यू टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये ओरिजिन से जी एक्सिस वाली साइड पर पड़ा है, कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर के फासले पर ये पड़ा है। तो ये हमारे पास डेटा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास क्या फार्मूला है, गिवन डेटा हमारे पास आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो के फॉर मीडियम है, इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है वो एयर है। एयर के लिए के की वैल्यू 9 के इक्वल है और क्यू की वैल्यू -8 10⁻⁻8 है। और जो इनके दरमियान सेपरेशन है यानी क्यू ओरिजिन पर जो क्यू पड़ा है और टेस्ट चार्ज के दरमियान जो सेपरेशन है वो कितनी है, 2 मीटर। तो हम 2 का स्क्वायर, इसको रियर यानी कि सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, 180 न्यूटन पर कूलम। ये माइनस शो करता है कि ये वाली जो इस फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड है। मीन कि इस टेस्ट चार्ज पर जो ये फोर्स लगा रहा है वो किस साइड पर है, इनवर्ड है। तो माइनस शो दैट द फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड, मीन कि इस चार्ज पर जो फील्ड डायरेक्शन है वो किस साइड पर है, इनवर्ड। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पोजीशन आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। काज बाय ए पॉइंट चार्ज क्यू, जो क्यू की वजह से लग रही है इस पोजीशन पर। प्लेस एट ओरिजिन, ये वाला जो चार्ज है ये कहाँ पे रखा हुआ है, हमने ओरिजिन पर रखा हुआ है। मैं इसको आपको इस तरह समझा देता हूँ कि ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। जो ये वाला चार्ज है हमारे पास क्यू, ये ओरिजिन पे पड़ा है ओ पे, और एक और ये वाली इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये कुछ आर है, इस आर पॉइंट पर हमने क्या करनी है, इस ओरिजिन वाले चार्ज की फाइंड करनी है हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये कितनी फील्ड कर, ये कोई सपोज पी पॉइंट है और ये कौन कौन से पॉइंट है, 4i + 3j। मीन कि ये वाली जो फोर्स है, इस ये जो 4 है ये किस साइड पर है, एक्स एक्सिस पर। मीन कि ये क्यू जो एक्स एक्सिस पर फोर्स लगा रहा है वो एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पर पड़ा है, इतने डिस्टेंस पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट फर्स्ट वाला इससे दूर है वो कितना है, 4i यानी एक्स एक्सिस वाली साइड पर। और ये जो दूसरा पॉइंट है वो कितना है, 3 यानी 3y। मीन कि ये इतना इससे y वाली साइड पर, और ये किस साइड पर है, एक्स एक्सिस वाली साइड पर। मीन कि अब इस चार्ज की बेसिकली हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो दोनों साइड पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। यानी एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर इससे इतना दूर पड़ा है और एक पॉइंट वाई एक्सिस पर इससे इतना दूर पड़ा है। तो इन दोनों पर बैक वक्त ये कितनी फोर्स लगा रहा है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि इसकी इन दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। क्योंकि हमने इनमें को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है तभी हम फाइंड कर सकते हैं कि इसको। फ़िलहाल हमारे पास ये सेंटर में पड़ा है तो हमने क्या किया, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो हम इस पॉइंट पर इस चार्ज की ओरिजिन वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले हम इसके वेक्टर का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने इनको स्क्वायर किया तो इस तरह हमारे पास ये जो इनका आ गया क्या, मैग्नीट्यूड आ गया। इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आ गया, इन दोनों पॉइंट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चार्ज है जो ओरिजिन पे पड़ा है उस चार्ज की वैल्यू ये है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पर, यानी ये जो पॉइंट P है इस पर हमने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो वो हमारे पास फार्मूला, क्योंकि ये एक पॉइंट है तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे वो फॉर पॉइंट चार्ज के लिए लगाएंगे। तो वो किसके इक्वल है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। क्यू अगेन इन दोनों के दरमियान यानी क्यू और ये पॉइंट P के दरमियान जो
मीडियम है वो क्या है, एयर है। तो एयर के लिए हमारे पास के की वैल्यू क्या है 9 10⁻⁹, 5 10⁻। अब क्यू की वैल्यू हम रखते हैं, क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 10⁻⁻5 है, और जो इसका मैग्नीट्यूड आया है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और ये वेक्टर और ये उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर किसके इक्वल है, 4i+3j, 4i+3j/5। अब ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, यानी कि ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये पावर 9 है और ये -5 है। 9 - 5 किसके इक्वल आ गया, +3 के इक्वल आ गया। और +3 के इक्वल मीन के 1000 डिवाइडेड बाय ये 5 25, 1000 डिवाइडेड बाय 25 तो वो आ जाता है हमारे पास 40 के इक्वल। तो ये 40 आ गया और ये ऑलरेडी 9 आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 360। अब 360 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो अंदर मल्टीप्लाई किया 14 40 और ये 10 80। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला पॉइंट है 4 वाला, फर्स्ट वाला, मीन कि जो एक्स एक्सिस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, 14 40 आई, यानी एक्स एक्सिस वाली साइड पे ये लगा रहा है, और 1080 जो ये वाला चार्ज लगा रहा है वो किस साइड पे लगा रहा है, वाई एक्सिस पर। यानी इन दोनों इस पॉइंट को जब हमने एक्स एक्सिस में कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो हमारे पास ये आ गए।